जी, क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है और उस दिन 11 तारीख का हादसा है और 6 बजे के करीब साढ़े 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे और ये दारू के नशे में धुत होकर आया और मेरा बेटा अंदर वाले कमरे में था, टीवी देख रहा था। ये दारू के नशे में धुत होकर आने के बाद मेरा गेट की कुंडी जो खुली थी, इसने आते ही मतलब मैंने देखा बाहर से आ रहा है तो इसने आते ही अंदर घुस गया और इसने मेरा गिरबान पकड़ा और मेरे सारे कपड़े फाड़े और बदतमीजी भी की इसने मेरे साथ। कौन आदमी है? जेठ है ये मेरे। तो इससे पहले भी कभी आपके साथ इस तरह की घटना घटी? छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी पर अब कई दिनों से ये सिट्टी मारता था, मतलब पहले से ही सिट्टी विट्टी तो मारता ही रहता था। तो उसके बाद फिर इसने ये सब करने के बाद फिर जब देखा कि मेरा बेटा भी चिल्ला के निकल के आ गया, ऊपर से इसके बच्चे भी आ गए, तो इसने क्या करा कि इसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम से। मारते मारते इसने मुझे सांस नहीं लिया, मैं बहुत मुश्किल से जैसे बच्चा चलता है ना घुटलियो ऐसे करके मैं गेट तक पहुंची। मेरा बेटा अगर मुझे छुड़ाने आया ना तो पीछे से इसकी बीवी ने इसको पकड़ लिया और डंडे से जैसे ऐसे करके मार रही थी ना सिर में, तो उसके इसके यहाँ सूजन आ गई थी, डंडा यहाँ लगा हुआ था उसके। अच्छा, कुछ वीडियो फोटोज वगैरह कुछ सब कैमरे चीज वगैरह लगे हुए हैं? फोटो ये है मेरे घटना पास। घटित जो हुई आपके साथ में, या कैमरे में कैद हुई ये थी? सारा मेरा मुंह फोड़ रखा है इसने, आँख। आपके घर में जो कैमरा है उसमें ये कैद हुई है घटना? ये चल नहीं रही, ये तो खराब है। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मतलब क्या मुझे क्या चाहते इंसाफ हैं? मिलना चाहिए, ये इंसान ठीक नहीं है, ये बदतमीज है, ये शुरू से ही सबके साथ बदतमीजी करता है और घूम फिर के फिर हर बार मुझे ही फंसा देता है कहीं ना कहीं में। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी? नहीं मतलब छोटा मोटा जो इसकी बीवी लड़ती है ना, तो मतलब मेरे ऊपर ही ले आता है सारा घूम फिर के ना। अच्छा, ये जो झगड़ा कोई संपत्ति या कुछ लेन देन ऐसा कुछ तो नहीं है? इसमें तो कोई संपत्ति का नहीं था, ये तो बदतमीजी का था डायरेक्ट। उस दिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे बेटे ने बहुत ज़बरदस्ती गेट खोला ऊपर का, तो इसने तो मुझे पैरों में डाल रखा था और पैरों से ही मार रहा था मुझे बहुत। और मारने के बाद जैसे ही मैं भी ऊपर उठने, मैंने कहा बाहर निकल जाऊं एक बार क्योंकि बाहर सबके कैमरे लगे हुए हैं, बाहर रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही हम आधे बाहर निकले, पब्लिक तो इकट्ठी हो गई थी, सबने इन्हें भागते भी देखा बाहर मोहल्ले वालों ने। और भागने के बाद जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तो ये ऊपर से पीछे से जब ऊपर चेकिंग के लिए गए सब, तो ये रवाना हो गया था पीछे कूद के। अच्छा, जब आपके साथ कोई मौका नहीं दिया उस दिन, तो ये इधर झपटा मारा, ये वाली बाली मिल गई थी, ये ले गया। ये भी नहीं, उस घटना के दौरान आपने पुलिस को 112 को फोन किया था मैंने साथ नहीं में? किया था, मोहल्ले वालों ने किया था सबने। आई थी पुलिस दौरान? हाँ पुलिस कितनी भी। देर के बाद पहुंची थी पुलिस? 1 डेढ़ घंटे के बाद। 1 डेढ़ घंटे के बाद? हाँ जी। तो अभी तक और पीछे से कूद कर इसने आप ड्रामा करे पड़ा है कि मेरे चोट लग गई और ये लग गई। चोट जो लगी वैसे ही बताई जा रही है? चोट जो पैर में अब लगी पता थी? नहीं वैसे लगी, पर पीछे इसकी छत पे ना तो हमारा ऊपर जाना है इसकी। आपने तो देख लिया जैसे इनकी जाली है ऐसे ही हमारी जाली है, पीछे है वो छत जहाँ से ये कूदा है। ये बचने के लिए जब पुलिस चेकिंग के लिए गई ना तो ये पीछे से कूद गया। ले जो भाई है हमारा, उसकी वाइफ कोमल और उसका लड़का गेट पे खड़े हुए थे अपने लॉबी के जाली वाले पे। तो जी उसने अपने लड़के को कहा कि कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, ये कृष्णा रोटी लेगा, रोटी घेर कुत्ते का अग्ग। मुझे कि बीच की लगभग घटना है ये। उसके बाद में ये अपना इसने गेट बंद करा और पर्दे लगा लिए। कौन थे, क्या नाम है उसका? कोमल, क्या लगती है आपकी? ये छोटे भाई की वाइफ है जी। जी, तो मैं सोचा अब ये चली गई है, तो मैं अपना बाइक अंदर खड़ी करी। बाइक अंदर खड़ी करके जब मैं ऊपर जाने लगा तो इसने गेट खोला, पर्दे खोल लिए। पर्दे खोल के गेट खोला और गाली गुली बकने लगी और मेरे साथ छिन्ना झपटी करने लगी। यानी वो जिस तरह वो अंदर घसीटता ना कोई, इस तरह। तो मेरे हाथ में हेलमेट था जी। वो हेलमेट मैंने झटका और इन बच्चों को आवाज लगाई, झटक झुटक के मैं ऊपर चला गया। ऊपर आ गया, ये अपना बच्चे जो है ये यहाँ कमरे में बैठ गए, ये अपना इसमें करने लगी। इनने कहा कि 112 पर फ़ोन करो, तो इनने वाइफ ने मेरी 112 पर फ़ोन करा मेरे को। तो जब मैंने बाद में देखा इसके हाथ में, जब पता चला मेरे को गिलट है जो। शरीर मेरा ढीला था, मैं सोच समझ नहीं पाया। वो मारते सारे इसने फिर मेरे पैर पे मारा। पैर पे मारने के बाद जी जो जाल है मेरा, मैं जाल तक लटकता जाल को एक हाथ से पकड़ के मैं जाल तक गया। जाल पे जाके फिर इसने दोबारा मेरे कंधे पे, इस राइट हैंड के कंधे पे ही फिर मारा। मारने के बाद इसने फिर मेरे जो बाउंड्री है मेरे 3 फुट की, उसके बाद बाउंड्री के पास जब मैं गया तो इसने फिर मेरे उसी जगह मारा पैर पे।
पैर में मार के पीछे को धक्का दे दिया। मैं एक पैर पर खड़ा हुआ था, एक पैर मेरा रखा नहीं जा रहा था। आपने नहीं मारा उनको? मैं तो पीछे कर रहा था जी ऐसे। अकेली महिला थी और था कोई साथ में? घर में और भी कोई था नीचे? नहीं, जिसका मारपीट मारपीट आपके की। ऊपर, हाँ जी, वो अकेली महिला थी और भी उसके साथ कोई? अकेली थी जी वो। तो अकेले ने आप पर इतना heavy मतलब इतनी बार वार किए आपने नहीं हाथ? अजी मैं तो पीछे हटा रहा था ना जी, अच्छा, मैं पीछे ही करता रहा। और उनका भी चोट है बताया जो जा रहा है? हाँ जी, चोट है? हाँ जी। उनके मारा कुछ? महिला का भी कुछ मारा हो आपने? नहीं, जो नीचे जो छिन्ना झपट हुई थी वही थी जी बस। अच्छा, ऊपर मैंने कुछ नहीं कहा, ऊपर तो उनने ही लट मारा। आरोप लगाया जो कि मैं कुंडी खुली हुई थी और अंदर घुस गए? नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं अंदर गया ही नहीं। इनके यहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं, जो मेरे जिन्ने पे जब मैं ऊपर जाता हूँ वहीं पे लगे हुए हैं, चेक करा लो। कैमरे चल रहे हैं सारे? कौन से जी? जो लगे हुए जिन्हें? आपके वाले? मेरा तो कैमरा बंद है जी, 3-4 साल हो गए। मेरा तो ऊपर लगा हुआ है। जो घटना घटी है लगाया था, मेरे कपड़े फाड़ दिए, जी मेरे साथ छेड़छाड़ की है, जी जी जी, तो इसके बारे में क्या कहना होगा? ये मेरी जो भी कह रही है गलत है, गलत आरोप लगा रही है मेरे ऊपर। वो गलत है, वो मेडिकल है मेरा, वो मेडिकल है मेरा। मैं जीडी जब मैं गिर गया हूँ धक्का। आपको चोट कहाँ का आई, कहाँ का मेडिकल हुआ, कहाँ फ्रैक्चर भी है कुछ? हाँ जी, ये फ्रैक्चर है मेरे पैर में। कितनी जगह फ्रैक्चर है? 2 जगह फ्रैक्चर है सर। डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है, ऑपरेशन जो किया, ऑपरेशन किया हुआ उन्होंने। कहाँ कराया ऑपरेशन? ऑपरेशन मैं गया था जी, 108 आई थी, मैं जूस कंट्री में गिरा था पीछे, गिर के मैं हो गया था बेहोश। मेरी आँख खुली 10 मिनट में 15 में, मुझे नहीं पता जी। मैंने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, बच्चों ने सुना नहीं। हॉस्पिटल में जा रहे थे, मैं थाने गया था, बैटरी रिक्शा लेके मैं थाने के बाहर बैठा हुआ था रिक्शा में, चलने की हालत में नहीं था, ना प्लस्तर था ना कुछ था। मेरी वाइफ गई थी वहाँ पे, जो अधिकारी बैठे रहते हैं चौहान जी, उन्हें मेरी वाइफ ने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने कहा कि अभी मैं भीड़ हो रही हूँ, बाद में सुनता हूँ। तो फिर मेरी वाइफ कहने लगी कि मेरे पास आके कि वो सुन नहीं रहे। मैंने कहा भाई हॉस्पिटल चल रहे हैं, मेरे पेट इसमें पैर में दर्द हो रहा है ज़्यादा। मैं इनके चक्कर में जो हमने रिपोर्ट तो अभी लिखित तहरीर जो है वो 13 तारीख में मेरी वाइफ ने दी है, पर अभी जो वो तहरीर भी इसने वैसी ही दे रखी है, रफली ये होपलेस है। इसे यही नहीं पता था कि मैं क्या लिख रही हूँ। कल घटना 11 तारीख की है जी, घटना 11 तारीख की शाम के टाइम 7 बजे की है, 7 पौने 7 बजे की। और इसमें ये जो है, ये इसने पहली बार ही नहीं किया हमारे साथ, ये 2012 से ही हमें झूठे मुकदमों फंसाती हुई आ रही। इसने अपने घर भी, हम यहाँ हरिद्वार में थे, अपने घर इनका आपसी मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा था, उसमें मेरे मम्मी का मेरे पापा का नाम भी इसने अपने घर जाकर लिखवा दिया था कि ये सब हमारे घर आके इन्होंने मारपीट की है